फ्रेंड्स, आज हम लोग पिछले टॉपिक के शेष भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, इसके लिए मुझे बेहद खेद है। और इसकी मुख्य वजह है कि इन दिनों मैं ऑनलाइन क्लासेज को लेने में व्यस्त हो गया हूँ, तो थोड़ा समय कम मिलता है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। आगे से प्रयास करूँगा कि आपको नियमित अंतराल पर वीडियो मिलता रहे। अब हम लोग बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है, पिछला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे झारखंड की सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति। इसमें दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है झारखंड की राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब झारखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस, इसको अगर हम लोग फिर से कैटेगराइज कर लें, इसको उप शीर्षक में बांट लें, तो इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। इसमें सबसे पहले हम लोग बांटेंगे एग्जीक्यूटिव, झारखंड की कार्यपालिका, फिर हम लोग बांटेंगे झारखंड की विधायिका, फिर हम लोग देखेंगे झारखंड की न्यायपालिका, फिर हम लोग देखेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग, और फिर देखेंगे झारखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस, इसकी प्रशासनिक स्थिति क्या है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे झारखंड की कार्यपालिका के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक संघीय प्रणाली है, इंडिया इज ए फेडरल सिस्टम, और इस संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य दो स्तरों पर सरकार पाई जाती है, तीसरा स्तर पंचायत का भी है। अब राज्य के स्तर पर जो सरकार पाई जाती है, उसके कार्यपालिका का गठन, स्टेट एग्जीक्यूटिव का गठन राज्यपाल और मंत्रिपरिषद को मिलाकर होता है, और मंत्रिपरिषद का नेता मुख्यमंत्री होता है, हम सभी जानते हैं। अब अगर हम लोग संविधान के अनुच्छेद 154 का अध्ययन करें, आर्टिकल 154 का अध्ययन करें, तो हम लोग पाते हैं कि अनुच्छेद 154 में, आर्टिकल 154 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और राज्यपाल इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के माध्यम से करेगा। यहाँ पर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का मतलब है सीएम और उसका मंत्रिपरिषद। क्लियर है? अब अनुच्छेद 154 के बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका हेड सीएम होगा, हेडेड बाय सीएम, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल है राज्य की कार्यपालिका से रिलेटेड, अनुच्छेद 164, इस पर भी हम लोग बात करें। अनुच्छेद 164 में इस बात का उल्लेख है कि सीएम की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन इसमें एक जो लिमिटेशंस है, एक जो सीमा है, वह यह है कि राज्यपाल उसी व्यक्ति को सीएम नियुक्त करेंगे जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा। अब सीएम की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, मतलब सीएम जिसका लिस्ट देगा उन्हीं को राज्यपाल मंत्री बनाएंगे। अनुच्छेद 164 में ही इस बात का उल्लेख है कि अब झारखंड में एक जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड प्रीडोमिनेंटली एक ट्राइबल स्टेट है, एक जनजातीय राज्य है। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो है अनुच्छेद 165। आर्टिकल 165 में प्रावधान है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, जो राज्य का कानूनी अधिकारी होगा, और सरकार के विभिन्न पक्षों को उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में वह प्रस्तुत करेगा और सरकार का बचाव करेगा। अब ये जो महाधिवक्ता हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, और साथ ही साथ इनके लिए जो योग्यता चाहिए
वह हाई कोर्ट के जज बनने के योग्यता के समान होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो सब हेडिंग है, उप शीर्षक है, वह है झारखंड की विधायिका, लेजिस्लेटिव ऑफ झारखंड। और हम सभी जानते हैं कि झारखंड में यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है, एक सदनीय विधायी व्यवस्था है, यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है। मतलब झारखंड में सिर्फ विधानसभा का अस्तित्व है। विधानसभा की टोटल सीट्स, विधानसभा में कुल सीटें 82 हैं, इनमें 81 इलेक्टेड है, निर्वाचित है, और एक सीट नॉमिनेटेड है एंग्लो इंडियन मेंबर के लिए, और अभी वर्तमान में जोसेफ ग्लेन गैलोस्टीन इसके मनोनीत सदस्य हैं राज्य विधानसभा के। अब हम लोग बात करेंगे कि ये टोटल जो 81 इलेक्टेड निर्वाचित 81 इलेक्टेड सीट्स हैं विधानसभा में, इस 81 में 28 सीट्स हैं एसटी के लिए रिजर्व, 9 सीट्स हैं एससी के लिए रिजर्व, और 44 सीट्स हैं जनरल। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जनरल सीट पर एसटी और एससी भी कंटेस्ट कर सकते हैं, चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, लेकिन जो रिजर्व सीट है एसटी के लिए उस पर सिर्फ एसटी, और जो रिजर्व सीट है एससी के लिए उस पर सिर्फ एससी ही खड़ा होंगे। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड में लोकसभा की कुल सीटें हैं 14, टोटल सीट्स हैं 14, कुल सीट्स हैं 14, इनमें 6 सीट्स रिजर्व हैं, 6 सीट्स रिजर्व हैं। इन 6 सीट में 5 एसटी के लिए और 1 सीट एससी के लिए रिजर्व है, और जो रेस्ट बचे हुए 8 सीट हैं वो जनरल हैं। 5 जो एसटी के सीट्स हैं लोकसभा में रिजर्व, वो सीट्स कहाँ कहाँ के हैं यह जानना आवश्यक है। खूंटी, लोहरदग्गा, दुमका, राजमहल और सिंहभूम। खूंटी, लोहरदग्गा, दुमका, राजमहल और सिंहभूम, ये 5 ऐसे लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, और एकमात्र सीट लोकसभा की जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है वो सीट है पलामू की सीट, यह जानना आवश्यक है। अब झारखंड में राज्यसभा की कुल 6 सीट्स हैं, राज्यसभा की कुल 6 सीट्स हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे राजकीय न्यायपालिका, और हम सभी जानते हैं कि अन्य राज्यों की तरह ही अनुच्छेद 214 के अंतर्गत इन आर्टिकल 214 झारखंड में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है, और ये झारखंड की न्यायपालिका की एपेक्स बॉडी है, शीर्ष व्यवस्था है, इसको बोलते हैं एपेक्स बॉडी आर्टिकल 214 के तहत। दिस इज द एपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशरी इन द स्टेट। और एक दो बात और हम लोग यहाँ पर कर लें कि राज्य बनने के बाद 15 नवंबर 2000 को ही, जिस दिन राज्य का निर्माण हुआ, गठन हुआ, इसी दिन झारखंड हाई कोर्ट का भी गठन हुआ है। सेम डे झारखंड हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग एक बात और जान लें कि यह देश, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की तरह ही अनुच्छेद 315 के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस झारखंड लोक सेवा आयोग का 2001 में गठन हुआ है। इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2001, और इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, चेयरपर्सन जो अभी सुधीर त्रिपाठी जी हैं,
और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, उसके सदस्य होंगे मेंबर्स। मतलब टोटल स्ट्रेंथ इसका 1 + 4 = 5 होगा। अब इस झारखंड लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इसका मेन फंक्शन है राज्य में सिविल सेवा की नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करना, मेरिट लिस्ट का निर्माण करना और सरकार को रिकमेंड करना। अब हम लोग अगला जो हम लोग का सब टॉपिक है वो है झारखंड की प्रशासनिक स्थिति। जब हम लोग राज्य की प्रशासनिक स्थिति का अध्ययन करते हैं तो यहाँ यह जानना आवश्यक है कि झारखंड राज्य में कुल प्रमंडल कमिश्नरी 5 हैं। मतलब अगर प्रशासनिक विभाजन हम लोग कर रहे हैं संभाग के रूप में तो टोटल कमिश्नरी यहाँ 5 हैं। आप जानते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। पुनः हम लोग प्रत्येक कमिश्नरी को अनेक जिलों में बांट देते हैं और इस प्रकार जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं झारखंड में, कुल जिला है 24। मतलब कमिश्नरी पाँच हो गया, डिस्ट्रिक्ट्स हो गया 24, सब डिविजन्स यहाँ पर हैं। सब डिविजन्स मतलब अनुमंडल, ये है 45 और अनुमंडल के बाद जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स प्रखंड, ये है 263। तो अगर हम लोग टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग राज्य को प्रशासन की दृष्टि से कमिश्नरी में बांट देते हैं, फिर प्रत्येक कमिश्नरी को अनेक जिलों में बांट देते हैं, फिर प्रत्येक जिला को अनेक अनुमंडल में बांटते हैं और फिर एक अनुमंडल के अंतर्गत अनेक प्रखंड होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राज्य में प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र राज्य सचिवालय है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेटेरिएट। राज्य सचिवालय राज्य के प्रशासन का हम लोग बोलते हैं इसको मुख्य केंद्र, या इसी को हम लोग बोलते हैं नर्व सेंटर। इसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेंटर, ये एक प्रकार का नर्व सेंटर है। और सचिवालय एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सचिवालय सरकार का थिंक टैंक है, थिंक टैंक है। कैसे, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब सचिवालय संगठन जो होता है, सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ये अनेक डिपार्टमेंट्स में बढ़ जाता है। प्रत्येक डिपार्टमेंट का, प्रत्येक विभाग का एक राजनीतिक हेड होता है, पॉलिटिकल हेड। पॉलिटिकल हेड कौन होता है? मंत्री। और उसका एक प्रशासनिक हेड होता है जो होता है सचिव, जिसको बोलते हैं सचिव, और यह आईएएस होता है, या अन्य शब्दों में कहें तो यह सीनियर आईएएस होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि राज्य सचिवालय एक प्रकार का स्टेट जो सेक्रेटेरिएट होता है, एक प्रकार का यह स्टाफ एजेंसी है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी का मतलब है कि यह मंत्री को उसके नीति के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, सलाह देता है। पॉलिसी मेकिंग में मिनिस्टर को ये असिस्ट करता है, उसको सजेशन देता है, एडवाइस देता है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं स्टाफ एजेंसी। और इसका मुख्य कार्य ही है नीति का निर्माण करना और नियमावली का निर्माण करना। अब हम लोग देखेंगे कि संपूर्ण सचिवालय का जो होल सेक्रेटेरिएट है, इंटायर सेक्रेटेरिएट है, इसका हेड होता है चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी को हम बोलते हैं मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव राज्य का प्रशासन का सर्वोच्च होता है, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वोच्च है, और यह सरकार का मुख्य सलाहकार है, कैबिनेट का मुख्य सलाहकार है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनके फाइल सीएस के माध्यम से ही, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से ही सीएम के पास प्रस्तुत किए जाते हैं। अब मुख्य सचिव के अलावा अनेक सचिव हैं सचिवालय में,
लेकिन मुख्य सचिव को हम लोग बोलते हैं, इसका जो स्टेटस है सचिवालय संगठन में, वह स्टेटस है प्राइमस इंटर पैरिस का। इसका जो स्टेटस है वो है प्राइमस इंटर पैरिस, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एमॉन्ग इक्वल्स, मतलब सारे सचिवों में प्रथम, फर्स्ट एमॉन्ग इक्वल्स। मतलब सब सीनियर आईएएस है, लेकिन उसमें जो सीनियर मोस्ट आईएएस है और जो जिसके पास प्रशासन की क्षमता है, दक्षता है, मुख्यमंत्री उसी को चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमस इंटर पैरिस, मतलब बराबरों के बीच प्रथम। सेक्रेटरीज का ये सेक्रेटरी है, मतलब सचिवों का सचिव होता है। और हम कह सकते हैं कि राज्य के प्रशासन का यह किंग पिन है, इसको बोलते हैं किंग पिन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि सेक्रेटरी एक ऐसी व्यवस्था है जो अनेक विभागों में बटा होता है, और किसी एक या एक से अधिक विभाग का भी एक ही सचिव हो सकता है। मतलब द सेम पर्सन में बी सेक्रेटरी ऑफ 2 और मोर डिपार्टमेंट्स। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि यह राज्य के प्रशासन का ये नर्व सेंटर है। सारा सरकार की पॉलिसी, सारा उसका नियमावली, ये सारा यहीं से सचिवालय से डिसाइड होता है, या अन्य शब्दों में कहें तो डिटरमाइन होता है। अब हम लोग यहाँ पर एक बात और जानना आवश्यक है कि राज्य की कार्यपालिका में जो राज्यपाल का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, तो हम लोग कहते हैं कि गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का सर्वोच्च है। और एट द सेम टाइम अगर आप राज्यपाल को देखें तो राज्यपाल को हम लोग बोलते हैं कि गवर्नर इज़ द लिंच पिन, गवर्नर इज़ द लिंच पिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एपरेटस ऑफ द स्टेट। मतलब राज्य के संवैधानिक तंत्र का वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं झारखंड के, उन पर हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे और उसके बारे में हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। अब अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद, और अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।